हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज एक और केस में आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है कुरुकंती अप्सरा मर्डर केस। इस केस में क्या होता है, एक आदमी होता है जो एक मंदिर का पुजारी होता है। वो सुरूर नगर के एक पुलिस स्टेशन में आता है और अपनी भांजी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है। आगे चल के इस केस में कुछ ऐसे फैक्ट्स डिस्क्लोज हुए जो देख के पुलिस और लोग सब शॉक हो गए थे कि एक जो पाक सा रिश्ता था वो इस केस में बिल्कुल शर्मसार हो गया। और लोगों ने इस केस को जो है वो एक्ट ऑफ कर्मा का भी नाम दिया। तो चलो हम शुरू करते हैं अपने इस केस को बिना टाइम वेस्ट किए। होता क्या है, एक्चुअली इस केस में एक आदमी होता है जिसका नाम अय्यागिरी कृष्ण होता है। वो पुलिस स्टेशन आता है, सुरूर नगर का जो पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ पे अपनी भांजी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने। लेकिन जो उसकी भांजी का नाम होता है वो होता है कुरुकंती अप्सरा और उसकी उम्र 30 साल की होती है। और वो एक छोटी मोटी तेलुगु टीवी एक्ट्रेस भी होती है। अब जो अय्यागिरी है वो पुलिस स्टेशन आया था रिपोर्ट लिखाने। अब पुलिस उससे पूछती है कि लास्ट टाइम जो अप्सरा थी वो कहाँ देखी गई। अब अय्यागिरी वो डिटेल पुलिस को देना शुरू करता है। वो कहता है कि लास्ट टाइम सुरूर नगर अपने घर में अप्सरा थी, मैं उसे वहाँ से पिक करके शमशादाबाद लेके गया था क्योंकि उसे वहाँ पे अपने फ्रेंड से मिलना था। अब जो पुलिस थी वो अप्सरा के घर जाती है और अप्सरा की माँ होती है, वो उससे पूछती है कि अप्सरा लास्ट टाइम कहाँ थी। उसकी डिटेल जो है सब वो अप्सरा की माँ से लेते हैं। अप्सरा की माँ बोलती है कि अय्यागिरी उसे लेके गया था शमशादाबाद के लिए, घर से उसने उसे पिक किया था। अब पुलिस जो है अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जो शमशादाबाद और सुरूर नगर का डिस्टेंस है वो अराउंड 21 किलोमीटर है। 21 किलोमीटर के बीच में जितने भी कैमरे लगे हुए थे, जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी, पुलिस सब चेक करती है। हर जगह जो अय्यागिरी की गाड़ी थी वो हमें जाते दिखी, लेकिन शमशादाबाद में लास्ट पॉइंट पे जो अय्यागिरी की गाड़ी थी वो हमें कैमरे में कहीं नहीं दिखी। अय्यागिरी से कहती है कि जो तुम्हारी गाड़ी है वो हमें शमशादाबाद में नहीं दिखी। लेकिन अय्यागिरी कहता है कि मैंने उसे शमशादाबाद में ड्रॉप किया था, उसे अपने फ्रेंड से जो मिलना था। लेकिन पुलिस अब दोबारा इन्वेस्टिगेशन करती है इस बात पे कि अय्यागिरी कह रहा है कि उसने गाड़ी से अप्सरा को शमशादाबाद में ड्रॉप किया था। लेकिन अब पुलिस जब दोबारा देखती है वहाँ पे उन्हें शमशादाबाद में अय्यागिरी की गाड़ी नहीं दिखती। अब पुलिस कस्टडी में ले लेती है अय्यागिरी को, उससे दोबारा पूछताछ करती है। अब अय्यागिरी के बयान जो थे वो बार बार चेंज हो रहे थे। अब जो पुलिस थी वो अय्यागिरी से स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करने लगी क्योंकि जो अय्यागिरी था वो बार बार अपना बयान बदल रहा था। अब कब तक जो है अय्यागिरी अपने बयान बदलता रहता। अब अय्यागिरी कुछ ऐसी बात कहने वाला था, ऐसा सच बोलने वाला था जिसको सुन के पुलिस शॉक हो गई। अय्यागिरी कहता है कि मैंने ही अप्सरा का मर्डर किया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए अय्यागिरी से पूछती है कि तुमने अप्सरा को क्यों मारा। अब जो अय्यागिरी ने बताया ये सुन के पुलिस बहुत ही शॉक हो गई। अय्यागिरी ने बताया वो और अप्सरा आपस में एक इल्लीगल रिलेशनशिप में थे। अय्यागिरी को बार बार फोर्स कर रही थी कि तुम मेरे साथ शादी करो। अय्यागिरी कैसे उसके साथ शादी कर लेता क्योंकि अय्यागिरी की पहले से एक शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। अब अप्सरा अय्यागिरी को बार बार फोर्स कर रही थी कि तुम मेरे साथ शादी करो। अय्यागिरी उसे बार बार यही कहता क्या था कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरी ऑलरेडी एक फैमिली है। अय्यागिरी अप्सरा को आजकल में टालने लगा। वो उससे यही कहता था कि अब इस बारे में हम कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे। लेकिन अय्यागिरी का कोई इरादा नहीं था कि वो अप्सरा से शादी करेगा। अब इसी तरह 3 जून को अय्यागिरी अप्सरा के घर आता है और उसे कहता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। अब अप्सरा को वो अपनी गाड़ी में पिक करता है अप्सरा के घर से और शमशादाबाद की एक पहाड़ी इलाके में ले जाता है जो कि काफ़ी सुनसान था। अब उन दोनों की वहाँ पे बहस शुरू हो गई थी। अब जो अय्यागिरी था वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने देखा एक वहाँ पे बड़ा सा पत्थर पड़ा है और वो पत्थर उठा के अप्सरा के चेहरे पे उसने वार कर दिया। और वो तब तक वार करता रहा जब तक उसे ये ना लगा कि अप्सरा जो है वो मर चुकी है। अय्यागिरी अब अप्सरा की बॉडी जो है वो प्लास्टिक में बंद कर लेता है
और अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। पहले तो वो ये सोचता है कि यहाँ इसी जंगल में वो अप्सरा की बॉडी जला देगा, लेकिन उसे वहाँ पे इतनी लकड़ियाँ नहीं मिलती कि जो अप्सरा की बॉडी को जला पाए। लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं बॉडी को क्या करूँ, कैसे इस बॉडी को डिकम्पोज करूँ। लेकिन अय्यागिरी को एक आइडिया सोचता है कि वो अपने मंदिर, जिस मंदिर में वो पुजारी था, वो उस मंदिर के पीछे वाली साइड लेके जाता है गाड़ी। वहाँ पे क्या होता है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है। वहाँ वो देखता है कि एक सेफ्टी टैंक है और जो अप्सरा की बॉडी है वो उस टैंक में डाल देता है और वो उस टैंक के ऊपर 2 ट्रक भर के मिट्टी भी डाल देता है। लेकिन अगले दिन जब अय्यागिरी वहाँ से गुजरता है, वो देखता है कि बॉडी डिकम्पोज होके थोड़ी थोड़ी जो बदबू है वो बाहर आ रही है। अब अय्यागिरी क्या करता है, वहाँ से मिट्टी हटाता है, सीमेंट से उसका जो ढक्कन होता है उस टैंक का, उसको पैक कर देता है। अब इसी तरह आगे चल के जो ये केस था लाइमलाइट में आता है और हर जगह मीडिया में इसी केस के चर्चे चल रहे होते हैं कि एक मामा ने एक अपनी भांजी का कत्ल कर दिया है। अब एक बूढ़ी औरत होती है तमिलनाडु से, वो पुलिस के पास आती है और कहती है जो ये अय्यागिरी है, इसने जिस लड़की का कत्ल किया है वो मेरी बहू थी। अब वो औरत ये बताती है कि उसका एक बेटा था जिसका नाम कार्तिक राजा था और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने सुसाइड कर लिया था और उसके सुसाइड की वजह जो वो बूढ़ी औरत है वो अप्सरा को बताती है। ये बात बताते हुए औरत जो है आगे ये डिटेल देती है, अप्सरा की और कार्तिक की शादी हो चुकी थी, वो दोनों साथ में रहते थे और जो अप्सरा की माँ थी वो भी उनके साथ रहती थी। लेकिन जो अप्सरा और अप्सरा की माँ थी वो कार्तिक का अननेसेसरी मनी जो है वो वेस्ट करती थी। अब इसी चक्कर में जो कार्तिक ने 25 लाख का लोन लिया था, अब जो लोन के पैसे थे वो अप्सरा और अप्सरा की माँ ने अननेसेसरी उड़ा दिए। अब कार्तिक जब अप्सरा से ये कहता है कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, तुम लिमिट में पैसा इस्तेमाल करो, तो अप्सरा उसके रिएक्शन में ये करती है कि कार्तिक पे ही उल्टा डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती है। अब कार्तिक 15 दिन जेल में रहने के बाद जब जेल से बाहर आता, जो लोग हैं वो उसके बारे में बुरा भला कह रहे हैं। कार्तिक को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है और वो सुसाइड कर लेता है। अब जो अप्सरा और उसकी माँ थी वो जब ये बात सुनती है कि कार्तिक ने सुसाइड कर लिया है, वो ज्वेलरी और कैश जो था बचा हुआ वो वहाँ से लेके अपने घर भाग जाती हैं और जो अपना उनका फ़ोन नंबर था दोनों का वो उससे बंद करके एक नया नंबर ले लेती हैं ताकि उन्हें कोई ट्रैक ना कर पाए। इस केस की कोर्ट में जब आगे ट्रायल शुरू होती है, अय्यागिरी को 10 लाख का फाइन होता है जिसमें से 9,75,000 अप्सरा की फैमिली को मिलता है और 7 साल की जेल जो अय्यागिरी को होती है फॉर एविडेंस टेम्परिंग, और मर्डर के लिए अय्यागिरी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होती है। तो ये थी पूरी डिटेल जो हमें ऑफिशियल सोर्सेज से मिली। तो लोगों ने इस केस को कहा द एक्ट ऑफ कर्मा। क्या आपको लगता है ये केस जो था द एक्ट ऑफ कर्मा था? आप अपना जवाब मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो ये था आज हमारा केस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसे ही नई वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें।